मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक हेट स्पीच मामले में इश्तियाल अंगेज तकरीर भड़काऊ भाषण 2022 में चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और कुछ जुर्माना आयद कर दिया। कोर्ट से सजा मिलते ही अब्बास मुख्तार अंसारी की यूपी असेंबली ने रुकनियत को मंसूख कर दिया, उन्हें नाअहल करार दे दिया और उनकी रुकनियत को खत्म कर दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि यूपी असेंबली ने उन्हें नाअहल करार देते हुए मऊ की सीट को खाली करार देकर वहां पर फौरी इलेक्शन कराने का ऐलान भी। ये सब कुछ काम इतवार को यानी छुट्टी के दिन यूपी असेंबली की सेक्रेटरिएट को खोलकर आनन फानन में किया गया, इसलिए ताकि पीर को जब अदलिया खुले तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी कहीं कोर्ट से रुजू करके स्टे ना ला दें और यूपी असेंबली का ये फैसले पर स्टे ना लग जाए। जिला के भिवंडी शहर के दही इलाका पड़गा में एक बार फिर एटीएस की गुज़श्ता रात से छापेमार कार्रवाई चल। बताया जाता है कि पड़गा में तकरीबन 2 दर्जन घरों की तलाशी ली गई, पूछताछ किया गया, कुछ लोग मिले कुछ नहीं मिले और एटीएस ने अपनी पूछताछ मुकम्मल करने के बाद वहां से रवानगी अख्तियार कर ली। लेकिन वहां से किसी को हिरासत में लिया गया है या एटीएस को दहशतगर्दी मामले में कोई साजो सामान कोई चीज हाथ लगी है, ऐसी अभी तक के एटीएस की जानिब से कोई जानकारी मीडिया के पास नहीं है। रेलवे स्टेशन और रेलवे की इमला की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अब पड़ सकता है भारी, क्योंकि रेलवे ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टेशनों और रेलवे की किसी भी इमला की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते। दरअसल रेलवे ने ये उज्र बताया है कि एक यूट्यूबर की जासूसी के मामले में रेलवे की कुछ इमला को कहीं भेजा गया था या दिखाया गया था, जो भी था उस बात को लेकर रेलवे ने उज्र जाहिर किया है कि अब हम रेलवे की प्रॉपर्टी, प्लेटफॉर्म, स्टेशन और रेलवे की इमला को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को ममनुआ करार देते हैं और यहाँ की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने वाले को मिल सकती है सजा और उसे भरना पड़ सकता है जुर्माना। इसलिए यूट्यूबर्स हो या आम शहरी हो, वो अब इस बात से एहतियात बरतें कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशनों पे या रेलवे की किसी इमला की आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी पार्टी और शरद पवार के भतीजे अजित पवार की एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। नागालैंड में उनके 7 एमएलए ने उनका साथ छोड़ के वहां की बरसरे इक्तदार पार्टी और वहां के सीएम के साथ चले गए हैं। अजित पवार ने इस बात को कबूल भी किया है, लेकिन उन्होंने इस पर गोल मटोल सा जवाब दिया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्यों गए। बताया जाता है कि ये 7 एमएलए नाराज थे, अजित पवार गुट से नाराज थे और उनके नागालैंड में उनके हलकों में काम नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने बरसरे इक्तदार पार्टी में चले गए। जैसा कि इन दिनों महाराष्ट्र और थाना में होता है कि बरसरे इक्तदार पार्टी के कारकुनान और एमएलए और नगर सेवकों के ही काम होते हैं, अपोजिशन वालों के काम होते नहीं। उनका ये उज्र होता है कि उन्हें बरसरे इक्तदार पार्टी फंड नहीं देती। ठीक यही मामला नागालैंड में खुद अजित पवार की पार्टी के एमएलए के साथ पेश आया और वो 7 एमएलए वहां की बरसरे इक्तदार पार्टी एनसीपी को छोड़कर वो चले गए हैं, ईडीपीपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मुल्क भर में कोरोना अपने पैर फैला रहा है। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की कोरोना से अमवात हो गई है। मरने वालों में एक 18 साला हामला लड़की भी शामिल है गुजरात की, जिसकी कोरोना के सबब मौत हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। जब मुल्क भर में इस वक्त मरीजों की तादाद 3976 पहुंच गई है, जिसमें केरल सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। मुमरा में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। मुमरा के अलमास कॉलोनी में मस्जिद सफा के सामने सुप्रीम टावर नामी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मोटरसाइकिल की चार्जिंग वाली बैटरी चार्ज हो रही थी कि चार्जिंग के दौरान वो यकायक फट गई। उसके फटने की वजह से घर में आग लग गया और घर की 3 खवातीन बुरी तरह से झुलस गईं, जिन्हें बिलाल अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। फायर ब्रिगेड अमला के एक अहलकार ने बताया कि बैटरी फट गई, उसे बाद में नाले में फेंक दिया गया और उस बैटरी के फटने की वजह से इनके घर में आग लग गई थी, जिसमें वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और घर का पूरा नक्शा बदल गया और घर को काफी नुकसान पहुंचा है। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।